वेलकम इन भीम 99 स्टडी। आज हम वैज्ञानिक और उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। वैज्ञानिक यंत्र व उपकरण। ऑडियोमीटर। इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। अगला है एनीमोमीटर। इसके द्वारा वायु की गति का मापन होता है। वायु की कितनी गति है उसका मापन करने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर। विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर द्वारा। एमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर। तो बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है यह। क्रोनोमीटर। जलयानों में सही समय का पता लगाते हैं क्रोनोमीटर से। तो क्रोनोमीटर जलयानों में सही समय का पता लगाता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र है। अगला है फायदोमीटर। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग फायदोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला है गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना की जाती है। गाइगर मूलर काउंटर से किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में करते हैं। द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर द्रव की अपेक्षित घनत्व मापता है और जो हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। अगला है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में और इसी से लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला है पेरिस्कोप। तो मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। पेरिस्कोप के द्वारा पनडुब्बी में समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। अगला है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप का मापन करता है। पायरोमीटर उच्च ताप का मापन करता है पायरोमीटर। अगला है रेन गेज। रेन मीन्स होता है वर्षा। तो वर्षा को मापक यंत्र जो होता है उसे बोलते हैं रेन गेज। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर जो होता है भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयुक्त होता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्त दाब का मापन किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा रक्त का दाब का मापन किया जाता है।
सोनार से समुद्र के अंदर छिपे पदार्थ का पता लगाया जाता है, या जहाज समुद्र के अंदर डूब गई है, ये समुद्र के अंदर अगर कोई जहाज डूब गई है तो इसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार एक तरंग है, तरंग भेज करके और वापस जब तरंगे जाती है तो इससे दूरी का पता लगाया जाता है कि कितनी दूर पर वस्तु है। ट्रांसफार्मर, तो वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर में एक ऐसी युक्ति है जिससे वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ तो मस्तिष्क संबंधित बीमारी का निरूपण होता है। इसमें मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण होता है। ऑटो एनालाइजर, तो ऑटो एनालाइजर का प्रयोग ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है ऑटो एनालाइजर द्वारा। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच जो ऑटो एनालाइजर द्वारा की जाती है। अगला है सीटी स्कैन। इसके द्वारा संपूर्ण शरीर का किसी भी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। सीटी स्कैन द्वारा शरीर में कहाँ पे असमानता आई है इसका पता लगाने के लिए सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। बायोप्सी, कैंसर की जांच करने के लिए एक विधि है बायोप्सी, तब बायोप्सी द्वारा कैंसर की जांच की जाती है। अगला है एलिसा टेस्ट, तो एलिसा टेस्ट में एड्स परीक्षण किया जाता है। एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है इसके लिए एलिसा टेस्ट कराना पड़ता है। ऑटोप्सी, मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहते हैं ऑटोप्सी को। ऑटोप्सी जांच या परीक्षण मृतक शरीर की। ट्यूबेक्टमी, तो ट्यूबेक्टमी का प्रयोग स्त्री की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टमी, और पुरुष की नसबंदी को कहते हैं वाइसेक्टॉमी। ट्यूबेक्टमी स्त्री की नसबंदी को और पुरुष की नसबंदी को वाइसेक्टॉमी कहते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर लें तथा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, तभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। और एक बार फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ। ऑडियोमीटर का प्रयोग इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापना होता है। ऑडियोमीटर द्वारा एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। क्रोनोमीटर द्वारा जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। क्रोनोमीटर के द्वारा क्रेस्कोग्राफ द्वारा जो पौधे की वृद्धि मापते हैं। फायदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और गाइगर मूलर काउंटर द्वारा किसी रेडियोएक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना की जाती है। हाइड्रोमीटर जो होता है, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। दूध की शुद्धता का जांच लैक्टोमीटर। मैनोमीटर, इसमें गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। पेरिस्कोप में मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है। पैरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप का मापन करता है। पैरोमीटर उच्च ताप का मापन करता है। रेन गेज वर्षा का मापक यंत्र है। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप मापता है। स्फेग्नोमीटर रक्तदाब मापता है। सोनार से समुद्र में डूबी हुई जहाज का पता लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है।
और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का निरूपण किया जाता है। ऑटो एनालाइजर में ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की शुद्धता की जांच की जाती है। सीटी स्कैन में शरीर के अंदर हुई टूट फूट का पता लगाया जाता है या कोई भी विकारी है तो यह असमानता है उससे पता लगाया जाएगा। बायोप्सी कैंसर की जांच की एक विधि है। बायोप्सी कैंसर की जांच की एक विधि है। एलिसा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए किया जाता है। ऑटोप्सी मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। ट्यूबेक्टमी स्त्री नसबंदी को कहते हैं, जबकि वेसेक्टमी पुरुष की नसबंदी को कहते हैं। धन्यवाद।